नमस्कार, जय श्री राम। बहुत बड़ी खबर आ रही है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करने पर अड़े कुछ खालिस्तानी, कुछ जिहादी, कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के जो सदस्य हैं, जो भारत को तोड़ने की साजिश रचे हैं, उसमें चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, वो पूरी तरीके से अब भारत को तोड़ने की कोशिश पर लगे हुए हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि भारत में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सरकार चल रही है। वहीं सीमा पर उनको जवाब मिल रहा है पाकिस्तान और चीन को। दूसरी तरफ वो चाहते हैं किस तरीके से, अगर उनको सफलता नहीं मिल पा रही है उन आतंकवादियों से, उन जिहादियों से, उन टुकड़े टुकड़े गैंग से, तो वो अब एक नया बहाना लेकर किस तरीके से देश में अराजकता और देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, उसका बहुत बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। और दिल्ली पुलिस ने जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होने वाली है, जो किसान न सुप्रीम कोर्ट की सुन रहे हैं न सरकार की सुन रहे हैं, उस पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस के सीपी दीपेंद्र पाठक ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि उन्होंने कहा किस तरीके से पाकिस्तान इस ट्रैक्टर रैली को भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और इसका वो गलत फायदा उठाकर भारत में कहीं ना कहीं दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है। और जो खालिस्तान, कनाडा से जिस तरीके से खबरें आ रही है, किस तरीके से जो खालिस्तानी है वो भारत को तोड़ने के लिए, और पंजाब में किस तरीके से वो सिखों को भड़का रहा है। और आपने देखा होगा किस तरीके से ये आंदोलन कम खालिस्तानी इसमें ज्यादा नजर आ रहे हैं, पंजाब और हरियाणा के किसान इसमें ज्यादा नजर आ रहे हैं। और पूरे देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि बिल को लागू किया है और उसका पूरी तरीके से किसानों को फायदा है, लेकिन ये एक बहाना बनाकर किस तरीके से ये खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग और राहुल गांधी, जिन्हें अभी कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है, किस तरीके से उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है और उन्हें कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है किस तरीके से वो प्रधानमंत्री मोदी को रोकें, किस तरीके से वो चुनाव जीतें। इसलिए वो अब अपनी सारी हदें पार करके कभी भारत की सेना पर सवाल उठा रहे हैं, कभी वो किसानों को भड़काते जा रहे हैं और किसानों को कह रहे हैं कि आपको ये आंदोलन करना है चाहिए, पूरे जी जान से करना चाहिए, और चाहे उसके लिए आपको देश के खिलाफ जाना पड़े, उनको भड़का रहे हैं। और जो नया कृषि कानून मोदी सरकार ने पास किया है उसको वो कहीं ना कहीं हथियार बना रहे हैं अपनी सत्ता को पाने के लिए। और इस पर जो बड़ा खुलासा अभी हो रहा है, किस तरीके से कनाडा से लेकर पाकिस्तान और चीन, इसमें खालिस्तान का जो पूरा गिरोह भारत को अब तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और 26 जनवरी को ये ट्रैक्टर रैली है और इस पर दिल्ली पुलिस ने इन्हें इजाज़त दे दी है। पहले 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के सारे प्रोग्राम होंगे, उसके बाद इन्हें एक निश्चित जगह दी गई है कहां से ये ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, कितने लोग इसमें शामिल होंगे। और दिल्ली पुलिस ने अपने पूरी सुरक्षा के लिए, किसी भी हालात को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। गृह मंत्री अमित शाह ने इससे पहले दिल्ली पुलिस के सभी बड़े आला अधिकारियों से बातचीत की थी, उनसे बैठक की थी, और दिल्ली में किस तरीके से ये तमाम जो 26 जनवरी की जो परेड होगी, एक तरफ रिपब्लिक डे होगा, दूसरी तरफ राकेश टिकैत जो फर्जी किसान बनकर देश के किसानों को भड़का रहे हैं, अगर वो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को कहीं ना कहीं, जो भारत 26 जनवरी को दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा उस पर ये ग्रहण लगाने की कोशिश है। और भारत की छवि को दुनिया में बदनाम करने के लिए ये किस तरीके से साजिश रच रहे हैं कि कभी राकेश टिकैत कहते हैं कि वो एक तरफ इंडिया गेट में वो किसान परेड करेंगे, दूसरी तरफ देश के जवान परेड करेंगे। तो ये जो सरकार ने इनके साथ बातचीत करने के लिए 11 दौर की बैठक की थी, उसके बाद भी इसका हल नहीं निकल पाया, क्योंकि सरकार आपने सख्त चेतावनी दे दी है इन फर्जी किसानों को कि आप इस बिल को सरकार वापस नहीं लेगी, क्योंकि ये बिल किसानों के हित के लिए है। और चाहे उसके लिए ये खालिस्तानी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें,
सरकार अपने कदम वापस नहीं लेगी और जो बिल पास हो चुका है वो अब कानून बन गया है। और आपको बता दें किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की जो याचिका थी, जो फर्जी किसान बनकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सुलझाने का पूरा प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठन की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार इस पर तभी रोक लगाए और जो ये कमेटी की रिपोर्ट आने तक, जो सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी उसकी रिपोर्ट आने तक इस कानून को लागू न किया जाए। और उसके बाद सरकार ने किसानों से बातचीत की और किसानों से बातचीत के दौरान सरकार ने कहा था कि वो इस कानून को 1 या 1.5 साल के लिए होल्ड पर रखने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को इसके लिए पहले अब जो आंदोलन कर रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा और अपने घरों को जाना पड़ेगा। लेकिन किसान हैं, जो फर्जी किसान हैं, जो खालिस्तानी हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, उनका एक ही मकसद है कि वो किसी की नहीं सुनेंगे, ना तो सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे, ना सरकार की सुनेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी तक को घेरे में ले लिया और उन्होंने कहा कि इसमें जो भी सदस्य हैं कमेटी में, सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी में, ये सारे लोग सरकार के लोग हैं, ये मोदी सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग सारे इस बिल को समर्थन दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि इसको हम नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट को सरकार और किसानों के बीच सीधे बातचीत करनी चाहिए और ऐसे लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो इसका हल करेंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन फर्जी किसान हैं इनको सख्त चेतावनी दी थी, इनको फटकार लगाई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल न उठाए और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर जो सवाल उठा रहे थे उनको करारा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि वो इस कानून को नहीं रद्द कर सकते हैं और को सरकार से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से खालिस्तान और कनाडा से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्यों को धमकी दी जा रही थी कि वो इस कमेटी से हट जाएं, और उसके बाद जिस तरीके से अब देश में माहौल लग रहा है, किस तरीके से सारे जो पंजाब से देश के अलग अलग हिस्सों से जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग है, सारे लोग मिलकर अब किस तरीके से इसको मोदी सरकार के खिलाफ एक हथियार बना रही है कि वो मोदी सरकार को इस मुद्दे पर घेर सकती है और उसे घेर कर वो हटा सकती है। तो इनके जो सपने हैं वो अब पूरे होने वाले नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। देश के तमाम किसान मोदी सरकार के साथ हैं, वो इस समय अपनी खेती कर रहे हैं, वो इस जो सरकार ने ये बिल बनाया है उसका समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने मोदी सरकार को समर्थन दिया है। क्योंकि जो ये 2 स्टेट हैं, हरियाणा और पंजाब, इसी में ये आंदोलन हो रहा है और जो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ ये अपना राजनीतिक हथकंडा अपना रहे हैं कि वो इस मुद्दे को घेर कर मोदी सरकार को सत्ता से हटाएगी, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से लोकप्रियता है, अभी इंडिया टुडे का एक सर्वे आया है किस तरीके से उसमें एनडीए पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से आज अगर चुनाव होंगे तो वो जीतती नजर आ रही है। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पूरा जनाधार खत्म हो चुका है। किस तरीके से एक पार्टी राहुल गांधी को किस तरीके से ढो रही है, वहां पर उनको अध्यक्ष पद के लिए दोबारा बैठाने के लिए तैयारी की जा रही है और उस पार्टी का जो हाल है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने की कगार पर है। और ऐसे ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को अब किस तरीके से वो आगे आने वाले दिनों में अपनी पार्टी का भंडाफोड़ करने वाले हैं, किस तरीके से वो पूरी समाप्ति की कगार पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, देश के लोग उनको भली भांति जानते हैं। किस तरीके से आज राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, आपने देखा होगा राहुल गांधी ने कहा है कि जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, भारत की सरकार को, जो भारत की सेना है, एयरफोर्स, नेवी और जो सैनिक है वो चीन को जवाब दे सकते हैं और भारत की सेना की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बयान दे रहे हैं मिस्टर राहुल गांधी। तो ये राहुल गांधी, इनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है और इनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, जिससे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य है वो आने वाले दिनों में
ठीक हो सके। लेकिन अगर राहुल गांधी का जब तक दिमागी संतुलन कांग्रेस पार्टी ठीक नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में है। जय हिंद।